नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज हम बात करेंगे बजट 2026 की। ये बजट बैंकिंग सेक्टर, आम जनता, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ बजट से उम्मीदें हैं, सब जानेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट, जाने माने बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा जी। बहुत बहुत स्वागत अश्विनी जी आपका TV9 पर। देखिए अश्विनी जी, जब भी ये महीना आता है और साल की शुरुआत होती है तो ये जिज्ञासा रहती है सबके मन में कि इस बार बजट में क्या कुछ होने वाला है। तो इस बार एज एन एक्सपर्ट अगर आपसे पूछूं, जनता की उम्मीदें क्या हैं बजट 2026 से? देखिए, जनता की उम्मीदें तो बिल्कुल निश्चित रूप से रहती हैं और रहनी भी चाहिए। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार ने, मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर ने पर्टिकुलर अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ जो एक राउंड है बैठकों का वो कर लिया है। यानी उन्होंने सेक्टर के लोगों का, जनता का मन टटोला है कि भाई वो क्या चाहते हैं। अब बारी है सरकार की, फाइनेंस मिनिस्टर की, कि वो जनता की उन उम्मीदों पे कैसे उतरती है। तो निश्चित रूप से सरकार उतरना चाहेगी, क्योंकि पीछे भी सरकार ने बजट के बाद भी आप देखिए जीएसटी रिफॉर्म्स के रूप में कितना बड़ा एक राहत लोगों को दी और उसके बाद भी जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा। तो इस बार भी बजट में निश्चित रूप से सरकार का, देखिए हर बजट में एक दो सेक्टर को लेके एजेंडा रहता है। तो इस बार मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर एक सरकार के लिए एक एजेंडा हो सकता है। उसमें कुछ सरकार जो है घोषणा कर सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो अमालगामेशन मर्जर का मुद्दा चल रहा है। लेकिन बाकी जनता को जरूर मिलना चाहिए। जनता, लेकिन पिछली बार सरकार ने एक पहले से ही 12,75,000 तक की राहत टैक्स में दी है। लेकिन इस बार भी कोई लगता है कि सरकार कुछ इनकम टैक्स में भी कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहती है। तो वो किस तरह के रिफॉर्म्स होंगे? पिछली बार का जो टैक्स रिफॉर्म था वो इस हिसाब से भी था कि इस साल 1 तारीख से जो 8th पे कमीशन है वो ड्यू हो गया है। यानी वो मिलेगा चाहे 1 साल के बाद, लेकिन मिलेगा 1 जनवरी से लोगों को। तो उसके कारण से लोगों की सैलरी बहुत बढ़ जाएगी। अब सैलरी बढ़ जाएगी और सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी टैक्स में चली जाए। इससे पहले ही सरकार ने पिछले साल वो 12 लाख की सीमा को बढ़ाया। और सरकार का जो राहत देने का जो उद्देश्य है वो भी ये है कि जनता के पास जेब में कुछ एडिशनल मनी हो, पैसा हो। यानी क्योंकि पैसा जनता के पास होगा तो ही वो कंज्यूम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसके कारण रोजगार होंगे। यानी मल्टीपल इफेक्ट उसका आता है। तो सरकार ने वो एक चीज़ तो सोच ली है कि जनता को कुछ ना कुछ देना है। तो निश्चित रूप से इस बार भी जनता को तो मिलेगा ही, बाकी इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए, और जो 2047 का टारगेट है, 2030 का टारगेट है, उसके हिसाब से भी बजट में निश्चित रूप से बहुत कुछ सरकार निश्चित रूप से करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार का विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट हो सकता है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, देखिए पिछले कुछ बजट से हमने देखा है कि जो टैक्स लैब्स हैं उनमें लगातार बदलाव होता रहा है और बहुत बार जो है राहत देने की कोशिश आम लोगों को की गई है। तो इस बार भी आप कुछ टैक्स लैब्स में बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि जीएसटी में तो हमने देखा था, इनकम टैक्स लैब में भी कुछ बदलाव देख रहे हैं इस बार? नहीं, मेरे को तो रिफॉर्म्स लगते हैं कि एक सरकार कोई बड़ा रिफॉर्म्स इनकम टैक्स में कर सकती है। अगर नहीं करती तो कम से कम कुछ जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनको राहत जरूर ATC के तहत मिलनी चाहिए नई रिजीम के बाद भी। कारण क्या है कि नहीं तो अगर आप वो राहत देनी छोड़ देंगे तो लोगों का एक जो हमारे देश के लोगों का एक कल्चर है इन्वेस्टमेंट करने का, अपनी करने का, वो ख़त्म होता जा रहा है। अब नहीं तो इंश्योरेंस में अगर पॉलिसी लेने से कुछ होता है, PPF के कारण होता है, या किसी भी ऐसी स्कीम के कारण जिसके उसको लाभ मिलता है, तो वो अगर उसको लाभ मिलना, वो भी एडिशनल उसको मिलना शुरू जाए, उसका जो वेटेज है, तो मुझे लगता है कि भाई सरकार का एक जहाँ एक टारगेट पूरा होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट भी लोगों को जो उनका कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, तो इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए कैसी राहत देखते हैं? क्योंकि देखिए एक
कोविड काल के बाद से अगर मैं देखूं, अगर डेटा भी देखा जाए तो कोविड काल के बाद से इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इन्हें कुछ राहत इस बार बजट में मिलते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो इकॉनमी है वो कंजम्पशन की तो है, लेकिन जो बचत की भी है। हम बचत जो करते हैं उसी के कारण वो बचत ही बैंकों में जाती है, फिर वही आगे रीफाइनेंस होती है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जो साइकिल है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार इंसेंटिवाइज करे उस बचत के लिए। नहीं तो क्या, अगर बचत हम जो वेस्टर्न इकोनॉमी के पीछे पड़ जाएंगे और जो नया कल्चर शुरू है कि क्रेडिट कार्ड से ले लो, मतलब खर्च करने वाला, तो खर्च करने के लिए लेकिन बचत भी ज़रूरी है सरकार के पास। नहीं तो फंड्स उस बचत से ही अवेलेबल होते हैं बहुत स्कीम्स के लिए और बैंकों को रिफाइनेंस करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिवाइज करने के लिए इस मुझे लगता है कि सरकार करेगी, तो क्योंकि लिमिट तो आपने पहले ही कर दी, उस लिमिट के अंदर ये कुछ और बेनिफिट देते हैं तो उसका भी लाभ लोगों को हो सकता है। बिल्कुल, ये बात इन्वेस्टर्स की हमने की, लेकिन किसान, गरीब और जो ग्रामीण भारत है उसके लिए देखिए, किसानों की लगातार बहुत सारी मांगे हैं जिन पर किसान लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इस बार आप कौन सी बड़ी मांगे आप देख रहे हैं किसानों की? क्या वो जो एमएसपी का मुद्दा है उस पर कुछ बात हो बजट में? किसानों के लिए ये बजट किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित रूप से भाई ऐसा है कि हर वर्ग चाहता है, लेकिन किसान भी एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, वो भी कुछ सुविधाएं चाहता है। वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उनको जो है अपना प्रोडक्ट को जनता तक ले जाने की सुविधा मिले, वहाँ पर अपने लोकल एरिया में वो उस चीज़ को स्टोर कर सकें, ऐसी सुविधाएं मिले, और वहीं पर वो उसका कुछ आगे प्रोडक्ट को रीशेप कर सके, उसकी सुविधा मिले। लेकिन उसके साथ मुझे एक लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है एग्रीकल्चर का और किसान का। हालांकि वो बात कहते हुए ज़रूर एक लोगों को एक वो चुभन हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सरकार का जो एक टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स तो बढ़ाएगी नहीं। अब कलेक्शन बढ़ाने के लिए वो जो वर्ग एक छुटा हुआ है एग्रीकल्चर के नाम से, उसके ऊपर भी कोई रिफॉर्म्स होने चाहिए। यानी कोई ऐसा वर्ग जो कि बहुत ज़्यादा कमा रहा है या जिसके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है या एग्रीकल्चर के नाम से बाकी जो काम कर रहा है, उसको भी इनकम टैक्स के दायरे में किसी एक वर्ग को लाने की ज़रूरत है। जरूर सिर्फ बड़े बड़े उसको आम किसान को उससे बाहर ही रखा जाएगा, और रखना ही चाहिए, क्योंकि वो बेचारा कमाता कितना है और खर्च कितना करता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर के नाम पर करोड़ों रुपए खा रहे हैं, कमा रहे हैं और टैक्स के नाम पर कुछ नहीं देते, वो पूरी सरकार से सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो उनका भी कुछ सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, और जिसे सरकार की ओर से कई सारी स्कीम गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, तो हर बार हम देखते हैं कुछ ना कुछ नया ऐलान होता है। एक तो फ्री राशन जो बांटा जाता है लोगों में, उस तरह की स्कीम्स आप देखते हैं इस बजट में कुछ बड़े ऐलान? देखिए, अभी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी ये जो जी राम जी वाला एक प्रोजेक्ट सरकार लाई है और उसके अंदर ही 25 दिन बढ़ाए हैं, तो वो 25 दिन के लिए भी उनको एक बड़ा बजट उसमें चाहिए होगा। और पिछले बजट में भी जितना बजट में प्रोविज़न था उससे ज़्यादा ही सरकार खर्च करती है। और बाकी ऐसी कोई हो सकता है कि कोई नई स्कीम चाहे महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए कुछ ऐसी सरकार ला सकती है, क्योंकि हर बार सरकार का फोकस जो है एक वर्ग विशेष पे भी रहता है। तो इस बार किस वर्ग विशेष को वो ऐसी कोई सुविधा देती है वो समय बताएगा।